हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे मिलना चाहता है तो क्या वजह हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ओरेकल में से हम 10 कार्ड लेंगे और टैरो में से 5 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। अब टैरो में से देखते हैं। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, जिसकी वजह से शफल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि हाथों में बैठते ही नहीं है। इसलिए मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं, फिर भी शफल कर लेते हैं हम। 1, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। किसी दुविधा में फंसे हैं ये और कुछ शायद डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। कोई तो बात है जो इनके दिल को ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, जिसकी वजह से शायद ये दिन रात बहुत ही ज़्यादा बेचैन है। और ये बेचैनी शायद उनकी तभी कम होगी जब वो आपसे मिलेंगे, और शायद इसीलिए आपसे वो बात डिस्कस करने के लिए ये मिलना चाहते होंगे। नेक्स्ट है द टावर। तो टावर मोमेंट जब भी आता है तो काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स सडनली किसी भी इंसान को देखने पड़ते हैं, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं होता। जैसे यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है, अचानक से आग लगने पे जैसे कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से आग लगी है, किस तरह से आग को कंट्रोल करना है। पंछी भी इस तरह से उड़ के चले जा रहे हैं क्योंकि शायद ये वहाँ पे बैठे थे। तो ऐसी हड़बड़ाहट की सिचुएशन थोड़ी सी हो जाती है लाइफ में जब भी ये टावर का कार्ड आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये कार्ड रेजोनेट हो, लेकिन चांसेस बहुत, यानी कि 95% तो है कि शायद ये पर्सन ऐसा कुछ ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं जो इन्होंने सोचा नहीं था, और उसके वजह से ही शायद ये इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है। मे बी वही बात वो आपसे कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है द स्टार। तो या तो आपका या इनका साइन हो सकता है एक्वेरियस। तो जैसे यहाँ पे दोनों तरफ से ये पानी नीचे की तरफ गिर रहा है, वैसे ही उनके जो इमोशंस है वो आपकी तरफ इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि जैसे यहाँ पे एक तालाब सा बन चुका है, तो वैसा ओवरफ्लोइंग हो रहे हैं आपके प्यार में। और कहीं ना कहीं ये जज्बात जो है वो उन्हें लगता है कि जैसे यहाँ पे ये दोनों ही बाउल सेम ही है और सेम एनर्जी में ही नीचे पानी गिर रहा है, वैसे ही आपसे वो भी शायद कुछ इमोशन जानना चाहते हैं कि आपको उनसे मिलने के बाद कैसा फील होता है, ये वो महसूस करना चाहते हैं। यानी कि अगर फ़ोन पे आपकी बातचीत होती है तो ये उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, उन्हें आपसे रूबरू मिलके ही अपने दिल के जज्बातों के बारे में आपसे कुछ कहना है। नेक्स्ट है जस्टिस। या तो आपका या उनका साइन हो सकता है लिब्रा। तो जैसे यहाँ पे क्लैरिटी मिलने के लिए कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या फिर आपसे कोई क्लैरिटी मांग सकते हैं रिगार्डिंग योर इमोशंस। तो कुछ बातें हैं जो ये क्लियरली पूछना भी चाहते हैं और शायद आपको बताना भी चाहते हैं। तो किसी भी रिश्ते में एक क्लैरिटी तो ज़रूरी ही होती है, और साथ ही साथ अगर हम सामने वाले पर्सन को भी अपने दिल के जज्बात ओपनली बता पाए तो ये हमारे लिए भी अच्छा होता है। और उसी वक्त अगर हमें भी पता चले कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो पर्सन क्या चाहता है या क्या चाहती है, तो भी हमें और क्लैरिटी मिल जाती है कि हमें इस रिश्ते को आगे तक कैसे बढ़ा के ले जाना है, या फिर कहाँ पे हमसे कुछ गलतियाँ हो रही है,
कहाँ पे एक दूसरे को समझने में हम कम पड़ रहे हैं, ये हम समझ पाते हैं। तो इस तरह का कुछ कम्युनिकेशन शायद आपसे ये करना चाहते हैं, मे बी इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट द लवर्स। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कोई तो इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि 2 फीमेल पर्सन है, 1 मेल पर्सन है, तो ज़रूरी नहीं है कि 2 फीमेल पर्सन ही हो। कोई अगर ऐसा आप फेमिनिन पर्सन है तो चांसेस है कि आपके कंपटीशन में कोई उतरने की कोशिश कर रहा है और ये उस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर कोई फीमेल पर्सन है तो हो सकता है कि ऐसा कोई पर्सन है जो आपकी पर्सन को अपनी तरफ खींचने के लिए, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसे शायद स्पेल कास्ट वगैरह भी कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप एक छोटा सा स्नेक है जिसको देख के ये पता चलता है कि वो किसी भी वक्त इस लेडी को काट सकता है। तो वैसे ही जो भी पर्सन है जो आप दोनों के रिश्ते में इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसके कुछ इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। वो ऐसा पॉइजनसली कुछ सोच रहा है जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दूरी आए। और शायद ये एहसास आपके पर्सन को हो रहा है कि कोई तो इस रिश्ते में दूरियां डालने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी इस बात का एहसास होने की वजह से वो आपसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट है जॉब स्ट्रेस। तो कुछ लोगों को शायद जॉब स्ट्रेस है और ये स्ट्रेस तो बढ़ता ही चला जाएगा अगर वो इस जॉब में कंटिन्यू करेंगे। और कभी कभार ऐसा होता है कि ये तो प्रोफेशनल लेवल पे हुआ कि जॉब स्ट्रेस तो रहने ही वाला है, लेकिन इमोशनल लेवल पे अगर किसी का सपोर्ट मिल जाता है, थोड़े से 4 प्यार भरे लम्हे मिल जाते हैं, तो ये स्ट्रेस थोड़ा कम होने में हेल्प मिलती है और शायद इसीलिए वो आपसे मिलना चाहते होंगे। फिजिकल डिस्टेंस। यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। और ये दूरियां जो है अब इस पर्सन को बहुत तकलीफ दे रही है, यानी कि एक सिंपल हग से भी शायद ये पर्सन का स्ट्रेस कम हो सकता है। या फिर आपसे मिलने के बाद कुछ बातें शेयर करने के बाद उन्हें ये फिजिकल क्लोजनेस आपसे मिल सकता है और शायद इसीलिए ये डिस्टेंस वो कम करना चाहते हैं। ट्विस्ट। जैसा कि इस कार्ड को देख के भी पता चलता है कि कोई तो ट्विस्ट आ रहा है इस रिश्ते में। ये कार्ड भी वही बताता है और टावर का कार्ड भी वही बताता है कि अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ शायद हो रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन भी कोई ट्विस्ट शायद महसूस कर रहे हैं। सैडनेस। तो ऑलरेडी हमने देखा कि आपको मिस कर रहे हैं, आपकी याद उन्हें आ रही है और कुछ बातें भी आपसे रूबरू मिलकर डिस्कस करनी है। इसी वजह से ये सैडनेस की एनर्जी में भी है। और ये सैडनेस क्यों है? क्योंकि ये आपसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस महसूस कर रहे हैं। चॉइसेस। यहाँ पे भी ये कार्ड बताता है कि उनके सामने शायद चॉइसेस हैं, मतलब एक अगर आप है तो दूसरा कोई और ऑप्शन भी है। तो ये दोनों ऑप्शन में से किसी एक चॉइस के बारे में सोच रहे हैं और अगर आपसे मिलना चाहते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको इन्होंने चुना है और या फिर आपके साथ ही ये रिश्ता कंटिन्यू करने के बारे में ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है लूजिंग होप। तो कुछ बातें शायद आप दोनों के बीच में ऐसी हो रही है जिसकी वजह से पल भर में इस पर्सन को लगता है कि शायद इस रिश्ते में पता नहीं आगे क्या होने वाला है अगर ये आपको कुछ सच्चाई बता दे। यानी कि हो सकता है कि ये पर्सन किसी और को भी डेट कर रहे थे आपके साथ ही और अब उन्हें पता चल रहा है कि उनका रियल प्यार जो है वो शायद आपके लिए ही है और ये बात शायद वो आपको बताना चाहते हैं। और फिर उन्हें एहसास हो रहा होगा कि शायद आपको ये बात पता चलने पे इस रिश्ते में वो शायद आपके साथ वापस पता नहीं जुड़ पाएंगे या नहीं। इस बात के लिए थोड़ा सा होप लूज कर रहे हैं। सरप्राइज़। तो मे बी आपके लिए कोई सरप्राइज़ भी प्लान कर रहे हैं। अगर वैलेंटाइन डे को सामने रख के हम सोचें तो शायद उस दिन को लेके कुछ प्लानिंग चल रही है और मे बी कुछ ऐसा सरप्राइज़ आपके लिए उन्होंने प्लान किया है जिसकी वजह से आपसे मिलने के बाद आपको एहसास हो कि हाउ मच दे लव यू। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में तो ये समझ में ही आता है कि ये पर्सन अपने जज्बात आपके सामने रख नहीं पाता। मतलब काफ़ी सारा कुछ कहने को तो होता है इनके पास, लेकिन बात करने से ये डरते हैं और यही वजह है कि उन्हें शायद फ़ोन पे आपसे बात करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है। मनी इशू। मे बी कुछ लोगों के जॉब स्ट्रेस में कुछ शायद जॉब चेंज करने के भी इशू चल रहे हों और इसीलिए कुछ लोग मनी इशू भी फेस कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आप समझ ही सकते होंगे कि इस पर्सन को थोड़ी सी फाइनेंशियल दिक्कत भी हो रही है और शायद ये अपने जो
स्ट्रेसफुल मोमेंट है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, ये कार्ड भी यही बताता है कि शायद आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आप दोनों में दूरियां आ जाएं, एक गलतफहमी फैल जाए, इस तरीके की कोई हरकत कोई शायद कर रहा है। और ये अगर वो कोई थर्ड पर्सन है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी तरफ से वो क्या क्या सोच रहा होगा, और ये पर्सन पता नहीं उस पर्सन की इंटेंशन को समझ भी रहे हैं या नहीं, लेकिन इन्हें दिल से तो यही लग रहा है कि इन्हें आपसे मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं इस अदर पर्सन से भी ज़्यादा। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये कार्ड रेजोनेट हो, लेकिन जैसे कि हमने 5 ही कार्ड लिए थे तो कुछ लोगों के साथ शायद ये कार्ड जा सकता है, बाकी लोगों के साथ मे बी इट डिपेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।